नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है, आप उसे ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं और जो व्यक्ति सुख में है, उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने को कहा और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप धारण कर लिया और एक गांव के पास अपना डेरा जमा लिया। शाम के समय भगवान शिव ने पार्वती माता से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ पर भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन के लिए सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। जब तक तुम भोजन बनाने की कुछ तैयारी कर लो। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चली गई और चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई और गांव में जर्जर हुए मकान से ईंटें निकालकर चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां बिना कुछ लाए ही वापस आ गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ भी लेकर नहीं आए, अब भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंट को कहाँ से लेकर आई हो? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर थे जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा था। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से ही खराब थे, तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम सही घरों से भी दीवार से ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घर में रहने वाले लोगों, उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया गया था और घर बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ने का उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यह तुम्हारी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी कि सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है, वह अपने कर्मों के द्वारा ही सुखी है और जो दुखी है, वह अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्म ही करने चाहिए जिससे इतनी मजबूत और खूबसूरत इमारत खड़ी हो सके कि कभी भी कोई उसकी एक ईंट भी ना निकाल पाए। दोस्तों, यह काम जरा भी मुश्किल नहीं है, केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की जरूरत है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सही रास्ता चुने। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये सुंदर सी और प्यारी सी कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।